हेलो। मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग कल कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे और कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला क्लास कल हो चुका है। अगर आज आपका पहला क्लास है मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले आप कल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा तो ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास अभी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको बताऊं। सबसे पहली बात कि जो भी पढ़ाई जिस दिन होगा उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। इसीलिए आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कल वाला वीडियो का भी लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है और वह 10 वर्ष में 6750 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए कोई धन है जो 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में 6750 हो गया है, तो कह रहा है वह धनराशि कौन सी है। तो मान लेते हैं कि वह धनराशि क्या है, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी क्या धनराशि। अब ये जो कोई धनराशि है या जो भी धनराशि है ये 5 वर्ष में कितना हो गया बाबू, 4500। जबकि यही धनराशि 10 साल में कितना हो गया है, 6750। अब देखिए ये कोई धनराशि था 5 साल में 4500 और यही धनराशि 10 साल में कितना, 6750। यानी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है, 10 साल। यहां से यहां तक जाने में 10 साल लगा है, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने साल का है, 5 साल का। तो यहाँ पे 5 साल लगा तो ये भी डिफरेंस कितने साल का होगा, 5 साल का। अब देखिए अगर कल का क्लास देखे हुए हैं तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा, वो भी अच्छा चीज जो कल बताए हुए थे। अगर किसी भी धनराशि के बीच का समय समान हो तो बढ़ेगा भी समान अंतराल से। तो देखिए एक प्रकार से यहाँ भी देख सकते हैं ये 4500 रुपये की धनराशि है, ये 5 साल में कितना हो गया है, 6750। तो ध्यान दीजिए 6750 हुआ है कितना का धनराशि, 4500 का। ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 225 से काटिएगा 2 बार में और 225 से काटिएगा 3 बार में, यानी 3/2 गुना बढ़ा है। समझिएगा मेरे बात को, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। 4500 की धनराशि थी, 5 साल में 6750 हुआ है और वो 5 साल में कितना गुना बढ़ा है, यानी 3/2 गुना। नहीं पता है तो देखिए हमसे चेक भी कर सकते हैं। 4500 का 3/2 गुना करेंगे तो 6750 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 2 से करिएगा तो 22 दूनी 44, यानी 2 पंचे 10, सिंगल जीरो। अब इसको 0 5 15 के 5 हासिल 1, 2 6 1 7 और 2 6, यानी 6750। अगर इन दोनों के बीच का समय समान है तो यह समान अंतराल में बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 3/2 गुना बढ़ा है तो ये भी 3/2 गुना बढ़ेगा। अब देखिए ये कोई मूलधन था जो 5 साल में 3/2 गुना बढ़ा और कितना हो गया है, 4500। तो चलिए लिखते हैं मूलधन का 3/2 गुना बढ़ा और बढ़ के कितना हो गया, 4500। पूछा क्या है, मूलधन यानी पी का मान। ध्यान दीजिएगा 3 से कट करिएगा कितना बार, 1500 बार में। इसीलिए मूलधन बराबर ये भागा में 2 ऐसे जाए तो गुना में, यानी 1500 गुने 2, यानी कितना हो गया, 3000। पूरे बेसिक से समझाए हैं, इसको अच्छे से पढ़िए। और सबसे पहले अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो पहले एक लाइक का बटन दबाइए और एक कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, वो जो भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष में 7500 और 5 वर्ष में 8427 रुपया हो जाती है
तो ब्याज का वार्षिक दर क्या है। ध्यान दीजिए, कोई एक धनराशि है जो 3 साल में कितना हो गया है 7500, तो धनराशि को क्या मान लेंगे P, और ये कितना हो गया है 7500, कितने साल में 3 साल में। जबकि कह रहा है वही धनराशि 5 वर्ष में 8427 हो जाता है। देखिए यही धनराशि 5 वर्ष में 8427 हो जाता है। अब आइए सभी को ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कोई धनराशि थी 3 साल में 7500, जबकि यही धनराशि 5 साल में 8427 हो गया है। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना साल लगा है 5 साल, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 3 साल का, तो बचा इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो टोटल 5 साल में है, जबकि यहाँ पे 3 साल लगा है तो बचा 2 साल यहाँ पे लगा होगा। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे सिर्फ हम इतना देखेंगे। देखिए हमको दर पूछा है न कि मूलधन पूछा है, ठीक है, हमको दर पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा 7500 रुपया की कोई धनराशि है, 2 साल में कितना हो गया 8427, यानी ये 7500 की कोई धनराशि है उसको हम मूलधन मान सकते हैं, और ये 2 साल में 8427 हो गया, यानी ये क्या हो गया मिश्र धन। और हम आपको बताए थे अगर कोई धनराशि 2 साल में इतना हो जाए या 3 साल में इतना हो जाए तो क्या करना है। अगर 2 साल का अंतर रहे मूलधन और मिश्रधन के बीच में तो स्क्वायर रूट अंडर, 3 साल का अंतर रहे तो क्यूब रूट अंडर। तो यहाँ पे देखिए 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर रूट अंडर कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट अंदर, देखिए अगर ये कटने वाला है क्या, तो देखिए 7500 3 से कटेगा, और ये क्या है 8 4 12 2 14 7 21, 3 से कटेगा तो 3 से कट कर लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 2500, और इसको 3 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2809, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 53। तो देखिए 50 की धनराशि थी, 2 साल में कितना हो गया 53, यानी कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिला 3 का। तो ध्यान दीजिएगा 3 का चक्रवृद्धि ब्याज मिला है कितना पे 50 पे, उसी को परसेंटेज में दिखाना है, यानी गुने 100, 50 दूनी 100 यानी 3 दूनी 6%। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि सारा चीज बता चुके हैं, आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 वर्ष में 25 गुनी हो जाती है, जबकि 7 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कोई राशि, यानी राशि मान लिए क्या P। अब ये जो भी राशि है ये 5 वर्ष में 25 गुना हो गया है, तो देखिए ये P है और ये 25 गुना हो गया तो 25P, इसीलिए जब भी गुना गुनी का बात हो तो हमेशा क्या मानेंगे 1, धनराशि बराबर क्या मानेंगे 1, यानी मूलधन बराबर क्या मान लिए हम लोग 1। अब ये कोई धनराशि 1 है और ये 5 वर्ष में 25 गुना हो गया है, तो देखिए 1 का 25 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 25, और ये कितने साल में हुआ है 5 साल में। जबकि कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है, तो देखिए यही धनराशि 7 साल में क्या हो गया 36 गुना। तो देखिए 7 साल में 36 गुना, तो 1 36 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 36। अब देखिए यहाँ से यहाँ पहुंचने में 7 साल लगा है, जबकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 साल का है, तो जो बचेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो ये 5 और ये 2, तब ना 5 साल और 2 7 साल, यानी टोटल 7 साल। अब सिर्फ इतना ध्यान देना है क्योंकि दर पूछा है। तो देखिए ये 25 की कोई धनराशि है, यानी ये क्या है मेरा मूलधन, और ये 2 साल में क्या हो गया 36, यानी क्या मिश्रधन। 2 साल का अंतर है मूलधन और मिश्रधन में, यानी स्क्वायर रूट अंडर 25 स्क्वायर रूट अंडर 36, यानी ये 5 ये 6, तो 5 की धनराशि थी 6 हो गया, यानी कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिला 1 का, और 1 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना में मिला है 5 पे, और गुने 100, 5 से कट करिएगा 20 बार में, 20%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई निश्चित राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 30 वर्ष में वह कितनी गुनी होगी। देखिए कल ये कंसेप्ट बता चुके हैं, अभी फिर से बता रहे हैं। कह रहा है कोई निश्चित धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 30 वर्ष में वह कितनी गुनी होगी। तो हम जब ये बोले गुना गुनी वाला बात हो तो क्या मानेंगे, एक ये आपका क्या हो गया मूलधन। अब ये एक है, ये 6 साल में दुगनी हो गई है तो दुगना होगा तो क्या हो जाएगा 2। ओके, तो कह रहा है कि 30 साल में वह कितनी गुनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए बाबू, ये 6 साल में दुगनी हुई है, आपसे पूछ रहा है कि 30 साल में यह कितनी गुनी होगी। तो ये 6 है और ये 30 है, यानी कितना गुना है ये 5 गुना। तो ये भी 5 गुना होगा, यानी बेस तो हमेशा सेम रहेगा 2 का पावर 1, और यहाँ पे भी बेस हमेशा सेम रहेगा 2, और यहाँ पे देखिए 1 है तो ये 5 गुना होगा 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर 5 क्या होता है 32, यानी 32 गुना। ये क्या हो गया आपका आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं आपको बिल्कुल बच्चा वाला चीज बताता हूँ। क्या बोले हैं हम कि अगर गुना गुनी वाला बात हो तो मूलधन बराबर क्या मानेंगे 1। अब देखिए 1 की कोई धनराशि है, ये 6 वर्ष में क्या हो गया है 2 गुना, तो 1 2 गुना हो तो कितना हो जाएगा 2। अगर ये 6 वर्ष और लेगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा 4। अगर 6 वर्ष और लिया तो क्या हो जाएगा ये 2 गुना, यानी 4 दूनी 8। अगर 6 वर्ष और लेगा तो क्या हो जाएगा ये 2 गुना, यानी 8 दूनी 16। अगर 6 वर्ष और लेगा तो क्या हो जाएगा ये 2 गुना, यानी 16 दूनी 32। और कब तक 6 वर्ष लेगा, जब तक 30 साल पूर्ण न जाए। तो 6 6 12 6 18 6 24 6 30, यानी 30 साल कंप्लीट हो गया। अब 30 साल में कितना हुआ है 32, और ये 1 की धनराशि थी 32 हुआ, यानी कितना गुना हो गया 32 गुना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 रुपए के धन का 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर 100 रुपया है तो दर क्या होगा। देखिए 10,000 रुपये की कोई धनराशि है, यानी मूलधन दे दिया कितना 10,000, और टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है 2 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया है 100, और आपसे पूछा क्या है रेट परसेंट बराबर वाट। ध्यान दीजिए, यहाँ से भी आप क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 100 रुपया है तो रेट क्या है। ध्यान दीजिएगा, रेट निकालने का एक फॉर्मूला है। ध्यान दीजिए, रूट अंडर CI माइनस SI बाय प्रिंसिपल इंटू 100। ओके, ये रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। तो रूट अंडर CI और SI के बीच का अंतर कितने का 100, बाय प्रिंसिपल कितना है 10,000 गुने 100। तो देखिए 00 से 00 कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10 गुने 100, यानी 10 दाई के 100, यानी 1 दूनी 10 38। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आपके, देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 20,000 रुपये की धनराशि पर 20% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। अब देखिए अर्धवार्षिक, तिमाही, छमाही, सॉरी वही अर्धवार्षिक हो गया, आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपये की कोई धनराशि है, यानी मूलधन कितना हो गया 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 20%। टाइम ड्यूरेशन क्या दिया हुआ है 1 साल 6 महीना, जबकि ब्याज का दर क्या है अर्धवार्षिक यानी 6 माही।
ध्यान दीजिएगा, 6 माही का मतलब है कि 6 महीना में एक बार ब्याज लेगा। वार्षिक का मतलब है कि 1 साल में एक बार ब्याज लेगा। तिमाही का मतलब है कि 3 महीना में एक बार ब्याज लेगा, लेकिन 1 साल में 3 महीना कितनी बार, 4 बार, यानी 4 बार ब्याज लेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 साल 6 महीना को महीना में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में 12 महीना, और ये 6 महीना तो ऑलरेडी है, यानी टोटल कितना, 18 महीना। ध्यान दीजिए, और ब्याज का दर क्या है, 6 माही। तो देखिए 18 महीने का ब्याज है जो कि 6 महीना में एक बार लेना है, यानी कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा उसको, 3 बार, 3 टाइम्स। तो 3 बार कहिए या 3 साल कहिए, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब एक काम और करना है, 6 माही यानी 6 महीना में एक बार, तो 1 साल में कितनी बार, 2 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से भागा, यानी 20% है तो 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10%। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 20,000 रुपये की कोई धनराशि है तो लिख दिए 20,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, जिसको लिखेंगे तो क्या होगा, 1/10। अब देखिए 3 लकीर खींच देंगे क्योंकि साल, कितने साल की बात है, 3 साल का बात, और 10% का 1/10, 1/10, 1/10। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो देखिए 20,000 का 1/10 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2,000। फिर यहाँ पे करिएगा तो ये भी हो जाएगा 2,000, और ये भी हो जाएगा आपका 2,000। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, और हम आपको बताए हैं कि ब्याज पर ब्याज लगता है, और ये पहले वर्ष का ब्याज है, जब ये क्वेश्चन 3 साल का है, यानी इस पे कितनी बार ब्याज, 2 बार ब्याज, और 2,000 का भी 1/10 यानी 200, और ये भी 200। अब इसका काम कंप्लीट। अब दूसरे वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 साल का है, यानी इस पे एक बार ही ब्याज लगेगा, और 2,000 का 1/10 यानी 200, इसका भी काम कंप्लीट। अब इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा एक बार, तो 200 का 1/10 करेगा तो ये भी हो गया 20। अब ये टोटल का टोटल क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 2,000, 2,000, 2,000, 6,000, 6200, 6400, 6600। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर, कल आपको हम इसका प्रॉब्लम तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर बनेगा तो भी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको बना कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में, अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो। ध्यान दीजिए, किस दर प्रतिशत पर 32,000 रुपये का धन, यानी मूलधन कितना है, 32,000, 32,000 रुपये का धन 5,044 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज देगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5,044। टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है बाबू, 9 महीना, और ब्याज का दर क्या है, त्रैमासिक। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, 9 महीना तक ब्याज लेना है, 9 महीने का ब्याज लेना है, जबकि ब्याज की दर क्या है, तिमाही, यानी 3 महीना में एक बार, तो 9 महीना में कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स या 3 ईयर, दोनों क्या है, बराबर है बात। तो देखिए ये मूलधन और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन में अगर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो करिए, तो क्या हो जाएगा, 37,044। ये क्या हो गया आपका बाबू, मिश्र धन। तो देखिए हमको मूलधन भी पता है और मिश्र धन भी पता है। मूलधन कितना है, 32,000, और मिश्र धन कितना है, 37,044, और इन दोनों के बीच का गैप भी पता है, कितने का, 3 बार, 3 टाइम्स या 3 साल का। तो देखिए आपको हम बताए हैं, मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर 2 साल का, यानी स्क्वायर रूट अंडर, मूलधन और मिश्रधन के बीच का अंतर 3 साल का, यानी क्यूब रूट अंडर। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से करेंगे तो 8,000, और 4 से करेंगे तो 9261। अब देखिए 3 साल का अंतर है, यानी क्यूब रूट अंडर 8,000 और क्यूब रूट अंडर 9261, यानी ये 20 की धनराशि थी, सॉरी 8,000 का 20 और 9261 का 21, यानी 20 की धनराशि थी, कितना हो गया, 21, यानी कितने का चक्रवृद्धि ब्याज मिला, 1 का, और 1 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 20 पे, और गुने 100, यानी 20 पंचे 100, यानी 5%। ये तो 5% का जो ब्याज है ये तिमाही का दर है,
लेकिन आपको जब भी ब्याज का दर बताया जाएगा ईयरली यानी 1 साल का बताना है। तो 3 महीना में 5%, तो 1 साल में कितना, तो 3 महीना कितनी बार होगा 1 साल में, 4 बार, यानी 5 का 20%। ये रहा आपका आंसर। देखिए एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ये देख लिए आंसर टिक आउट कर दिए, ऐसा नहीं करना है, पहला ऑप्शन ही ऐसा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम, बढ़े, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी धन पर SI व CI क्रमशः 400 और 410 रुपया है तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए अगर समय 2 वर्ष दिया हो। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ चुका है। ध्यान दीजिए, अगर किसी धन पर SI व CI क्रमशः 400 और 410 है तो मूलधन भी बताइए और दर भी बताइए अगर समय 2 वर्ष दिया हो। तो देखिए मूलधन भी बताना है और दर भी बताना है, और समय क्या दिया है 2 साल, तो 2 साल दिया है यानी कितना लकीर, 2 लकीर। तो देखिए 2 साल का साधारण ब्याज दे दिया है 400 और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 410, समय तो 2 वर्ष दिया ही है। तो देखिए हम बता चुके हैं आपको कि फर्स्ट रो इज इक्वल टू SI एंड CI। पहला रो ये आपका CI भी है और SI भी है। तो देखिए जबकि SI क्या दे दिया है 400। तो और एक बात और बताए हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल सेम होता है, तो 400 को 2 बराबर भाग में बांटना है यानी 200 और 200। किसी को कोई दिक्कत? एक बात और बोले थे, क्वेश्चन 2 साल का है, इसका मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष के ब्याज पर पुनः ब्याज लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 410, तो टोटल ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 200 200 400 हो गया तो बचा 10, ये हो गया आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 410। तो देखिए यानी 200 पे 10 रुपये का ब्याज मिला है, ब्याज पर ब्याज मिला, यानी 200 पे 10 रुपये का ब्याज मिला है, यानी 10 रुपये का ब्याज मिला किस पे, 200 पे, गुने 100 करेंगे तो ये रेट ऑफ क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो ध्यान दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 पंचे 10 यानी 5%, और 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखाता है 1/20, यानी यहाँ से यहाँ पे क्या मिला है 1/20। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको डाउट है तो क्लियर करते चलिए, 200 का 1/20 कीजिएगा तो क्या आएगा 10। ध्यान दीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से क्या 10, तो 10 हो गया। अगर यहाँ पे 1/20 है तो यहाँ पे भी 1/20 होगा, यहाँ पे भी 1/20 होगा, क्योंकि ब्याज हमेशा सेम लगेगा। अब देखिए मूलधन का 1/20 ब्याज मिला है, जबकि मिला है कितना 200। तो देखिए मूलधन का 1/20 ब्याज मिला है, जो कि ब्याज कितना मिला है 200। तो यहाँ से हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालते ये भागा में से जाएगा तो गुना में, यानी 200 गुने 20, यानी 2 दूनी 4, और 4 पे कितना जीरो 3, 0 2 1 3। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गया 5% और मूलधन क्या गया 4000। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 3000 रुपया बैंक से उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में 1000 रुपया लौटा देता है, तो ज्ञात करें तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितना रुपया देना होगा। ध्यान दीजिए, एक आदमी एक बैंक से 3000 रुपया उधार लेता है और ब्याज का दर है 30%, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1000 रुपया लौटाता है उस बैंक को, तो क्या तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया चुकाना होगा ताकि लोन खत्म हो जाए। तो ध्यान दीजिए सभी को, 3000 रुपये का लोन लिया है और ब्याज का दर क्या है 30%। तो ये जो लोन लिया है ये क्या हो गया आपका मूलधन। तो मूलधन अपने आप वैल्यू में जो भी हो परसेंटेज में क्या होगा 100%। अगर 100% का कोई धन है और उस पर 30% का ब्याज लगेगा तो टोटल कितना होगा 130%। तो देखिए 130%, तो
3000 का 130% करिएगा तो क्या हो जाएगा 3900। यानी 3000 रुपये जो बैंक से उधार लिया था उस पर ब्याज दिया कितने का 30% का, यानी टोटल कितना जमा किया 130%, तो कितना हो गया 3900। अब एक साल में 3000 हो गया 3900, तो उसने क्या किया एक साल के अंत में 1000 रुपया लौटा दिया। तो 1000 रुपया लौटाया तो कितना बच गया बैंक का उधार 2900। अब ये बैंक का जो उधार बचा है 2900, ये भी अभी क्या है मूलधन है, और ये भी अपने आप में क्या है 100%। तो पुनः उस पर 30% का ब्याज लगेगा दूसरे साल भी, यानी 130% का फिर से निकलेगा। तो देखिए यहाँ से लेंगे 0 का 0 और 13 नमा 117 हासिल 11 और 13 दूनी 26 11 37, यानी 3770 रुपया दूसरे वर्ष के अंत में हुआ। पुनः क्या किया 1000 रुपया लौटा दिया। अब कितना बचा 2770। अब तीसरा साल चल रहा है, अब जितना बनेगा टोटल लौटाना होगा तभी लोन चुकता होगा। तो ध्यान दीजिए अब 2770 रुपया बचा है, अब पुनः उस पे 130% लगेगा। अब इसका 130% निकालिएगा तो 13 सत्तर 91 9 13 सत्तर 91 9 100 का 0 हासिल 10 और 13 दूनी 26 और 10 36, यानी 3601 रुपया जो बना है टोटल का टोटल चुकाना होगा तो लोन कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई लाई लफड़ा नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर 8000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज के दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताएं अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो। ये नहीं लिखा रहता अगर ब्याज की दर त्रैमासिक हो, तो आप लोगों को पता है कि एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो दोनों सेम होता है, तो अंतर क्या होता 0। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है त्रैमासिक, यानी कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं 8000 रुपये की कोई धनराशि है, यानी मूलधन क्या हो गया 8000, 20% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 20%, टाइम ड्यूरेशन क्या है 1 साल, और पूछा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और ब्याज का दर क्या दे दिया त्रैमासिक। तो देखिए एक साल को महीना में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 मंथ, और ब्याज की दर त्रैमासिक है, यानी 3 महीना में एक बार ब्याज लेना है, यानी टोटल कितनी बार ब्याज लेना है 4 टाइम्स 4 बार, या 4 साल के ही। ध्यान दीजिएगा सभी को अच्छे से, देखिए 4 बार में ब्याज लेना है एक साल में, और एक साल का ब्याज का दर क्या है 20%। तो एक साल में डायरेक्ट लेंगे तब 20%, 4 बार में लेंगे तो कितना कितना देगा 5% करके, 5 5 5 5, और 5% होता क्या 1/20। अब ध्यान दीजिए सभी को 8000 रुपये की धनराशि है, लिख दिए 8000, 4 साल का बात है, कितना लकीर 4 लकीर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, यानी 1/20 1/20 1/20 और 1/20। ध्यान दीजिए 8000 का 1/20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 400, फिर इसका 1/20 कीजिएगा तो 400, इसका 1/20 कीजिएगा 400, इसका भी 1/20 कीजिएगा तो 400। अब देखिए पहला वर्ष का ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, और क्वेश्चन 4 साल का है, यानी इस पे कितनी बार ब्याज 3 बार ब्याज। चलिए निकालते हैं, तो 400 का 1/20 कीजिएगा यानी क्या हो जाएगा 20, तो ये भी हो जाएगा 20, ये भी हो जाएगा 20। अब इसका काम कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे वर्ष के ब्याज पे, अब देखिए कितना साल बचा है 2 साल, यानी तीसरा साल और चौथा साल, यानी इस पे 2 बार ब्याज लगेगा। तो देखिए 400 का 1/20 कीजिएगा यानी 20 और 20, इसका भी काम कंप्लीट। अब इस पे भी ब्याज लगेगा कितनी बार 2 बार, क्योंकि ये दूसरे वर्ष का ही ब्याज है, और इसका भी 1/20 कीजिएगा यानी 1 और 1। अब आ जाइए यहाँ पे तीसरा वर्ष का ब्याज है, और क्वेश्चन 4 साल का, यानी एक ही बार ब्याज लगेगा, और 400 का 1/20 होगा तो 20, अब 20 का 1/20 होगा यानी 1, 20 का 1/20 होगा यानी 1, और 1 का 1/20 होगा, तो 1 का 1/20 कीजिए। ध्यान दीजिए 0.05 होता है, 1 का 1/20, यानी 1/20 तो ऑलरेडी है ही, यानी
देखिए 20 में 1 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव यानी 0, फिर 0, तब ये क्या हो जाएगा 100 यानी 2 पंचे 10 यानी 0.05। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और ये पहला साल का यानी फर्स्ट रो इज इक्वल टू SI एंड CI, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज भी है और साधारण ब्याज भी है, इसीलिए क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी लास्ट में जोड़कर इसी को घटाने से बेहतर है पहले कैंसिल कर दीजिए। अब जो बच गया वो अंतर है, तो 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 और 20, 120, 120, 121, 122, 123, 124 और 124.05, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए ये आपका आंसर है। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। पुनः आपको अगला लेक्चर लेके कल मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप उन तमाम दोस्त के पास पहुंचाइए जिनको आप कम से कम जानते हैं। हर एक विद्यार्थी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत सारा दोस्त होता है। आज हमें आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है, तो इसीलिए आप अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें।